सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं हिंदी कार्य पुस्तिका कोपल कक्षा 5 से, और आज करेंगे हम लोग यहाँ पास चैप्टर 17 जिसका नाम है बिना जड़ का पेड़। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद बनाएंगे मैथ्स का, पर्यावरण का, ताकि आपको वीडियो का जो है लगातार मिलता रहे। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पे अपना कमेंट भी कीजिए कि आपको जो है वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। अब जैसे अहंकार, तो अहंकार का हो जाएगा घमंड। चाकरी, चाकरी बोलते हैं नौकरी को, तो नौकरी चाकरी या इसको सेवा बोलिए, तो इसमें मिला देंगे सेवा में। उपहार, उपहार का हो जाएगा सौगात। उपहार मतलब गिफ्ट, सौगात हो गया। संशय का मतलब होता है संदेह, और अवाक मतलब होता है चकित। क्वेश्चन नंबर 2, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे एक से एक, तो बगीचे में एक से एक फूल खिलते हैं। ज्ञानी ध्यानी, ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति ही जीवन का वास्तविक अर्थ समझ सकता है। गा, किस्सा कहानी, दादी हर शाम हमें एक रोमांचक किस्सा कहानी सुनाती हैं। भांति भांति का मतलब होता है अनेक प्रकार या तरह तरह, तो पार्क में भांति भांति के फूल खिले हुए थे। अंगा, लाल पीली, बगीचे में लाल पीले सुंदर फूल खिले हुए हैं। जैसे लाल पीली से बना सकते हैं, लाल पीले भी। तीसरा, संदूक में हम लोग कपड़े पैसे रखते हैं, तो संदूक के अलावे और किस में कपड़े पैसे रखते हैं? देखिए, कपड़े रखते हैं अलमारी में, थैला में, बॉक्स में, हैंगर में टांग सकते हैं कपड़ा को, ट्रंक में रखते हैं। पैसा रखते हैं पर्स में, कपड़ा रख सकते हैं अटैची में, या पर्स भी में पैसा रख सकते हैं अटैची में, बैंक में, लॉकर में और सेफ में। चौथा, ये मुख्य रूप से क्या काम करते हैं? जैसे व्यापारी, तो व्यापारी जो है वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना के काम करते हैं, और उनका काम होता है कि सामान को खरीद बेच के लाभ कमाएं। खा में है सभासद। देखिए, सभासद बोलते हैं किसी सभा या संस्था के सदस्य को, तो जनता की समस्याओं को हल करना इसका मेन काम है। पंडित, तो पवित्र अनुष्ठान करना, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करना। पुरोहित, धार्मिक अनुष्ठान करना, समारोहों में समारोहों का संचालन करना, जैसे विवाह, यज्ञ, संस्कार। ज्योतिष, व्यक्ति के भविष्य, जीवन की घटनाओं और व्यक्तित्व की भविष्यवाणी करना। राजा, तो राजा का मेन काम होता है अपना राज्य और प्रजा की सुरक्षा करना, न्याय करना, नियम और नीतियाँ बनाना। पांचवा, बिना जड़ का पेड़ कहानी में आप किस पात्र की भूमिका निभाना पसंद करेंगे और क्यों? तो बिना जड़ का पेड़ कहानी में हम गोनू झा की भूमिका निभाना पसंद करेंगे, क्योंकि गोनू झा वातावरण को सहज एवं सरल बनाने में पूर्ण रूप से माहिर थे। छठा क्वेश्चन है, चित्र देखिए तथा उसके लिए उपयुक्त शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे आम क्या होगा? पका कि पक्का, तो आम होता है पका हुआ, तो इसको रेखांकित कर देंगे ऐसे। गाड़ी, गाड़ी की गाड़ी है तो गाड़ी है। सूत, देखिए सूत का है, ये होगा आपका, ये सही है। इस सूत का मतलब होता है बेटा, और ये जो सूत है तो इसका मतलब होता है धागा, तो इसको आप ध्यान से कर लेंगे सही से। और ये आपका ऊन सही है। ये काठ होगा, काठ लकड़ी को बोलते हैं काठ, और ये होता है पढ़ना। और बेल नहीं, बैल होता है, बैल सही है। और साड़ी, साड़ी नहीं साड़ी होता है। सातवां क्वेश्चन, समुद्र तट पर अनेक नावें थीं, एक नाव में मछलियों का अंबार लगा था। उसमें से माया ने एक मछली उठाई, सभी लड़के माया से मछली मांगने लगे। तभी एक लड़का रोने लगा। उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं अभी मछली खाऊंगा। सभी हंस पड़े। सोहन ने कहा, मछली बनेगी तब तुम खाना। सभी खुशी खुशी घर जाने लगे। उपयुक्त पंक्तियों में आए हुए संज्ञा, वचन, सर्वनाम एवं क्रिया को छाटिए। देखिए, संज्ञा हो जाएगा समुद्र, नाव, मछली, माया, लड़का, सोहन, घर। सर्वनाम है सभी, उसमें, उसने, मैं। क्रिया है जैसे रोना, रोने का काम, खाऊंगा, उठाई मतलब उठाना। मांगने का काम है खाना, जाना, या जाने बोल सकते हैं, हंसना बनेगी। विशेषण है अंबार, भूख और खुशी। आठवां क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दिन राजा शिव सिंह सभासदों से बोले कि 3 प्रश्नों का मुझे एक ही उत्तर दीजिए। प्रश्न देखिए, 3 प्रश्न क्या था? पान क्यों सड़ा, पहला प्रश्न था। दूसरा है घोड़ा क्यों अड़ा, और तीसरा सवाल था मूछें क्यों कड़ा हुआ।
सभासदों में से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, परंतु गोनू झा ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरलता से दिया। जवाब कुछ ऐसा था। तो पहला था पान क्यों सड़ा, तो फेरा नहीं गया, मतलब इसमें हो गया कि पान को सड़ने का कारण है। देखिए तीनों सवाल का जो सवाल है, पान क्यों सड़ा या घोड़ा क्यों अड़ा, मूछे क्यों कड़ा, तो ये तीनों सवाल का जवाब एक ही हो गया। जवाब क्या हो गया, फेरा नहीं गया, मतलब तीनों के लिए कॉमन जवाब फेरा नहीं गया। अब गोनू झा ने समझाते हुए कहा कि अगर पान में नित पानी नहीं फेरा जाए तो पान सड़ जाएगा, मतलब पान के पत्ते को ताज़ा रखने के लिए उसे पानी छींटते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर घोड़ा को सवार नित नहीं फेरा तो घोड़ा जरूर अड़ेगा। और तीसरा है, अगर मूछ पर नित हाथ ना फेरा जाए तो वह अवश्य कड़ी होगी। यह सुनकर राजा खुश हुए। राजा ने गोनू झा को पारितोषिक दिया। पारितोषिक का अर्थ होता है पुरस्कार या इनाम, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है सभासद का क्या अर्थ है, तो सभासद का अर्थ होता है किसी सभा या संस्था के सदस्य। सेकंड है सरलता शब्द का विलोम लिखिए, तो सरलता का विलोम होता है जटिलता या कठोरता। गा है पारितोषिक शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए, तो हम 4 लिख दिए हैं, इनाम, पुरस्कार, बख्शिश, उपहार। आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। घा गद्यांश के आधार पर फेरना शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, तो एक हो जाएगा पानी फेरना, मतलब पानी छींटना। सवार फेरना मतलब कि सवारी जो है, जो बैठते हैं घोड़ा वगैरह पे, उसको सवार मतलब उसको दुलार करना, उस पर हाथ फेरना। और एक है मूँछों पे हाथ फेरना। अंगा यदि आपको अवसर मिले तो आप कौन कौन से ऐसे 3 प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर एक ही हो, तो हम पूछेंगे पहला भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, सेकंड पानी और कीचड़ में कौन सा फूल खिलता है, और गा कौन सा फूल लक्ष्मी माँ को प्रसाद के रूप में, जो देवी लक्ष्मी होती हैं तो उनको कौन सा फूल प्रसाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये तीनों का आंसर हो जाएगा कमल, कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है। कौन सा फूल कीचड़ में खिलता है, कमल। और लक्ष्मी माँ को कौन सा चढ़ाते हैं फूल, तो वो भी है कमल। तो सवाल 3 हो गया और जवाब एक ही है, कमल। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि मैं राजा होता तो अपने मन की बात लिखिए, तो लिखेंगे ऐसे, यदि मैं राजा होता तो प्रजा का कल्याण ही मेरा सर्वोपरि धर्म होता। मैं प्रजा के सुख दुख में उनके साथ रहता। सच्चा राजा वही होता है जिसके राज में प्रजा खुशहाल और समृद्ध हो। सोने चांदी के महल बनाने की जगह मैं शिक्षा का मंदिर बनाता। मैं राज में शिक्षा का ऐसा दीप जलाता जिसकी रोशनी हर घर तक पहुंचती। राजा होने का अर्थ मात्र सिंहासन पर विराजमान होना नहीं होता, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए सतत प्रयास करना होता है। सफल शासन और ब्राह्मण शक्तियों से रक्षा करने के लिए मैं विशाल सेना का निर्माण करता। साथ ही मित्र राष्ट्रों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए कूटनीति भी करता। प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। सच्ची खुशी तो प्रजा के प्यार और सम्मान में है। अगर मैं कभी राजा बना तो प्रजा के हित के लिए काम करने का संकल्प हमेशा मेरे दिल में रहेगा। 10वां इनके कार्य मतलब काम क्या है लिखिए। व्यापारी वही चीज़ है, पीछे भी किए हैं, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना बेचना और उससे लाभ मतलब फ़ायदा कमाना। राजा तो राज और प्रजा की सुरक्षा करना, न्याय करना, नियम और नीतियाँ बनाना। ज्योतिषी व्यक्ति के भविष्य जीवन की घटनाओं और व्यक्तित्व की भविष्यवाणी करना। पंडित पवित्र अनुष्ठान करना, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करना। सिपाही का मुख्य कार्य होता है समाज को सुरक्षा देना, अपराध रोकना, अपराधियों को पकड़ना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। मंत्री अपने संबंधित विभाग या मंत्रालय का नेतृत्व करना, सरकारी नीतियों को विकसित करना और उन्हें लागू करना। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे बेवक्त की शहनाई बजाना, तो इसका अर्थ होता है गलत समय पर या बेमौके कोई काम करना, मतलब कोई काम का सही समय नहीं है और उसको गलत समय पर करना। जैसे असामयिक बात करना, तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे जब सब दुखी थे उसने हंसी मजाक शुरू कर दिया, यह तो बेवक्त की शहनाई बजाना है। आँखों में चमक आना, इसका अर्थ होता है प्रसन्न या खुश होना। तो जब राम भगवान 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या आए तब वहाँ के लोगों की आँखों में चमक आ गई। आँखें लाल पीली करना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना या बहुत गुस्सा करना। जब दुकानदार ने ग्राहक को खराब सामान दिया तो ग्राहक की आँखें लाल पीली हो गई। अवाक रह जाना,
चकित या हक्का बक्का हो जाना, अचानक हुई घटना को देखकर वह अवाक रह गया। अंगा, डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना या बोल सकते हैं झूठी बड़ाई करना। कुछ लोग अपने डींग हाँकने की आदत से मुसीबत में फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेखांकित शब्दों की पहचान कर सही का निशान लगाइए। गोनू झा ने विश्वासपूर्वक कहा। तो गोनू झा जो रेखांकित शब्द है क्या है? संज्ञा की सर्वनाम, तो संज्ञा है, नाम है। मैं एक व्यापारी हूँ, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। संदूक में क्या है? संदूक हो जाएगा संज्ञा। सभा में गोनू झा भी उपस्थित हैं, सभा क्या है? संज्ञा है। लेकिन ये मेरी मजबूरी है थी, तो मेरी क्या हो गया? सर्वनाम। 13, यदि आप व्यापारी होंगे तो आप कौन सा व्यापार करना चाहेंगे और क्यों? लिख कर बताइए। तो यदि मैं व्यापारी होता तो मैं चॉकलेट, बिस्किट, मिठाई और खिलौने का व्यापार करता, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती है। मैं उन्हें अच्छे अच्छे और अलग अलग तरह के चॉकलेट और मिठाइयाँ देता। जिन बच्चों के पास पैसा नहीं होता तो मैं उन्हें ये सारी चीज़ें मुफ्त में दे देता, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। यहाँ पास चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो पे अपना कमेंट दीजिए कि आपको जो क्वेश्चन से बताया गया समझ में आया कि नहीं, और कुछ कमी लगता है तो उसे भी आप सुझाव दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।